50 वर्षों तक बर्फ के ताबूत में कैद रहने के बाद जब लड़की की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि जिसे वह कभी अपना श्वेत चंद्रमा मानती थी वह अब सफेद बालों वाला 80 वर्ष का वृद्ध बन चुका है। और उसी क्षण उसे एहसास होता है कि समय ने सब कुछ बदल दिया है सिवाय भावनाओं के। अपने जीवन को बचाने वाले उस व्यक्ति के उपकार को चुकाने के लिए वह बिना किसी हिचक के उसे 50 वर्षों की आयु प्रदान कर देती है। और सबके सामने एक चमत्कार घटित होता है जब बूढ़ा पल भर में 18 साल का युवक बन जाता है, जिससे उपस्थित सभी लोग समझ जाते हैं कि यह लड़की साधारण नहीं है। कहानी का सूत्र 50 साल पहले से जुड़ा है, जब वह 1000 साल की साधना कर चुकी पवित्र साधिका थी, जिसने मनुष्य लोक में उतरकर एक साधारण पुरुष से प्रेम कर लिया था और उसी प्रेम में अपनी पूरी साधना त्याग दी थी। उसने जिस व्यक्ति को अपना सब कुछ माना वही धीरे धीरे उसे धोखा देने लगा। और जब उसने अपने ही शिष्य की साजिश और विश्वासघात को देखा तो उसके भीतर की दुनिया पूरी तरह टूट गई। अपमान और पीड़ा से भरकर वह नदी किनारे अपने जीवन का अंत करने चली जाती है। लेकिन उसी क्षण उसका एक सच्चा चाहने वाला उसे रोक लेता है और अपने दिल की भावना प्रकट करता है, जिससे उसे लंबे समय बाद सुकून और अपनापन महसूस होता है। वह सोचती है कि शायद अब जीवन दोबारा अर्थ पाएगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि वही विश्वासघाती पुरुष अपने आदमियों को भेजकर उसे मरवाने की कोशिश करता है। दोनों को बेरहमी से घायल कर नदी में फेंक दिया जाता है, लेकिन मृत्यु उन्हें नहीं ले जा पाती, क्योंकि उसके गुरु अपनी शक्ति से उसे बचा लेते हैं। उसके अपराध और त्याग को देखते हुए गुरु उसे 50 वर्षों के लिए बर्फ में सील कर देते हैं, ताकि वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सके और अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हो सके। समय बीता है और जब वह जागती है तो उसकी शक्तियां लौट आती हैं, लेकिन संसार पूरी तरह बदल चुका होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर उसकी स्मृति को सहेज कर रखा था वह अब अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका होता है, और उसी के अंतिम संस्कार में लड़की का प्रकट होना उसके लिए वर्षों के इंतजार का उत्तर बन जाता है। हालांकि उसके परिवार के लोग उसे बाहरी समझकर अपमानित करते हैं और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हैं, लेकिन लड़की की उपस्थिति और दृष्टि ही सबको असहज कर देती है। वृद्ध अपने अंतिम निर्णय में अपनी पूरी विरासत उसी के नाम कर देता है, जिससे लालच और द्वेष खुलकर सामने आ जाते हैं। तभी अतीत के वही विश्वासघाती चेहरे वहां आ जाते हैं और पुराने जख्मों पर तंज कसते हैं, यह मानकर कि लड़की सिर्फ किसी से मिलती जुलती होगी। लेकिन जब वह शांत स्वर में उन्हें चेतावनी देती है तो माहौल बदलने लगता है और उसकी आंखों में छिपी शक्ति सबको भयभीत कर देती है। वह उनके अपराधों की याद दिलाती है और उन्हें उनके कर्मों के परिणाम से अवगत कराती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कहानी केवल प्रेम और विश्वासघात की नहीं, बल्कि समय, प्रतिशोध और आत्मिक मुक्ति की भी है।